हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BMH लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफेरिन टेस्ट के बारे में। ट्रांसफेरिन टेस्ट को ठीक से समझने के लिए ट्रांसफेरिन दरअसल है क्या, इस बात को जानना बहुत अहम है। ट्रांसफेरिन ब्लड प्लाज्मा में वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जिनका काम आयरन को ब्लड से लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो तक लेकर जाना है। आसान लफ्ज़ों में कहें तो ट्रांसफेरिन मेन ब्लड प्रोटीन है जो आयरन से बाइंड करता है और इसे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसफेरिन लेवल्स का पता होना कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे कि एनीमिया और यहाँ तक कि जो ब्लड की आयरन कैरिंग कैपेसिटी है उनके कॉजेस जानने में काफ़ी मददगार साबित होता है। ट्रांसफेरिन टेस्ट क्या है? ट्रांसफेरिन टेस्ट आपके खून में आयरन लेवल को डायरेक्टली मेज़र करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम ट्रांसफेरिन को इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ट्रांसफेरिन का लेवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आयरन की कितनी अमाउंट ब्लड प्रोटीन के साथ बाइंड हो सकती है। इसे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या TIBC कहा जाता है। ट्रांसफेरिन टेस्ट कब ऑर्डर किया जाता है या फिर कहें कि इस टेस्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्रांसफेरिन ब्लड टेस्ट तब ऑर्डर किया जाता है जब आपके डॉक्टर को कहीं ना कहीं शक हो कि आपकी बॉडी में आयरन के लेवल्स अबनॉर्मल हैं। तो जो रिज़ल्ट सामने आते हैं उससे ये मालूमात हासिल होती है कि आयरन का ओवरलोड है या आयरन की डेफिशिएंसी है। अब बात करते हैं ट्रांसफेरिन टेस्ट रिजल्ट्स की और जानते हैं कि रिजल्ट्स को कैसे समझें। ट्रांसफेरिन लैब टेस्ट रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए आपको इस बारे में मालूमात होना बेहद ज़रूरी है कि हाई और लो ट्रांसफेरिन लेवल्स का क्या मायना होता है। जब ट्रांसफेरिन प्रोटीन के लेवल्स हाई होते हैं तो ये इशारा करता है कि बॉडी में आयरन की कमी है। ट्रांसफेरिन का ज़्यादा होना, इसका मायना है कि लीवर प्रोटीन को ओवर प्रोड्यूस कर रहा है ताकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में मौजूद आयरन को कैप्चर कर सके। दूसरी तरफ लो ट्रांसफेरिन लेवल इस बात की तरफ इशारा करता है कि बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा आयरन अब्जॉर्ब कर रही है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब ट्रांसफेरिन लेवल्स लो होते हैं तो ट्रांसफेरिन की अमाउंट बॉडी में बढ़े हुए आयरन की तादाद को कैप्चर करने के लिए काफ़ी नहीं रहती या फिर कहे कि शॉर्ट हो जाती है। आमतौर पर ट्रांसफेरिन रिजल्ट्स माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर में रिपोर्ट किए जाते हैं। ट्रांसफेरिन की नॉर्मल रेंज है 300 से 360 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ट्रांसफेरिन मेजरमेंट के अलावा एक पैरामीटर और है जिसे ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कहा जाता है। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन का इस्तेमाल ट्रांसफेरिन की आयरन सैचुरेशन परसेंटेज को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी कि कितना % ट्रांसफेरिन आयरन के साथ सैचुरेट हुआ। आमतौर पर एक तंदुरुस्त आदमी में ट्रांसफेरिन प्रोटीन का 1/3 हिस्सा आयरन से सैचुरेट रहता है। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन टेस्ट बॉडी में आयरन लेवल्स की डेविएशन को जानने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा इससे ये भी मालूमात हासिल होती है कि बॉडी में आयरन की कितनी तादाद कम हुई। अबनॉर्मल ट्रांसफेरिन लेवल्स के सिम्टम्स और कॉजेस। लो ट्रांसफेरिन लेवल इशारा करता है कि बॉडी में आयरन की तादाद ज़्यादा है। इसकी वजह हो सकती है ज़्यादा आयरन की खपत, जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स और मल्टीविटामिन्स लेना, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा आयरन एब्जॉर्ब कर रही है। लो ट्रांसफेरिन लेवल सिम्टम्स हैं लगातार थकान महसूस करना या कमज़ोरी होना, वज़न कम होना, जोड़ों में दर्द रहना, एब्डोमिनल पेन, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होना, लॉस ऑफ लिबिडो, टेस्टिकल्स का साइज़ छोटा होना। हाई ट्रांसफेरिन लेवल यानी आयरन कम होने की वजह हो सकती है डाइट में आयरन की तादाद कम होना, आयरन ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ट्रांसफेरिन का लेवल प्रेगनेंसी की वजह से भी बढ़ सकता है जब बॉडी को नॉर्मल से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है। दिस वाज ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।